हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। और अभी तक हमने नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। तो यदि वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप उस प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए और 1 बाय 1 इस चैप्टर के रिलेटेड सारे वीडियोज़ को आप देखें और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर क्या होता है और इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर देना, जिससे कि आगे भी मैं इस टाइप के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं रियल नंबर क्या होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि देयर आर सम प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, दूसरा होता है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, तीसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके बाद आता है आइडेंटिटी और सबसे लास्ट में आता है इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, तो इन सारे प्रॉपर्टीज में से कौन कौन से प्रॉपर्टीज रियल नंबर के लिए सूटेबल हैं या फिर सेटिस्फाई करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि यदि हम किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, इफ द रिजल्ट इज कमिंग द सेम नंबर, इट मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल नंबर तो रिजल्ट में होल नंबर ही आना चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स और वी आर एडिंग इंटीजर्स तो रिजल्ट में भी इंटीजर ही आना चाहिए। ओके, ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो रियल नंबर में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर को सेटिस्फाई करता है। कैसे? जब हम किसी दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी रियल ही होगा। जब हम किसी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। ओके, सो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी लिखा हुआ था, मैंने b प्लस a कर दिया। तो प्लेस चेंज करने से क्या इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? जो रिजल्ट में आएगा वो क्या चेंज होगा? नहीं चेंज होता है। ओके, दैट रिमेन्स इक्वल। तो ये किस में होता है? एडिशन में। दूसरा मल्टीप्लाई भी इसको सेटिस्फाई करता है। a इंटू बी करो या b इंटू a करो, बोथ विल बी सेम, बोथ विल गिव सेम रिजल्ट, दोनों ही सेम रिजल्ट देगा तुमको। ठीक है, तो दिस कंडीशन सेटिस्फाई फॉर एडिशन और मल्टीप्लाई, दोनों ही केस के लिए सेटिस्फाई करता है। तो यहां पर क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये प्रॉपर्टी रियल नंबर को सेटिस्फाई करेगा? देन द आंसर इज यस। तो हियर वी कैन राइट कि दिस प्रॉपर्टी आल्सो सेटिस्फाई टू रियल नंबर। तीसरा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? जब हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो इन तीनों नंबर में से यदि मैं इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर दूं, लास्ट में मैं c को ऐड करूंगा, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि जब ये तीन नंबर को मैं लिखूं उसमें से मैं पहले b और c को ऐड करके लास्ट में मैं a को ऐड करूंगा, तो क्या मेरा रिजल्ट फर्क हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट विल बी सेम। इसका मैंने डिटेलिंग में वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं। तो ये जो है ना, इसका रिजल्ट सेम होता है, इक्वल होता है। ओके, ये जो केस है ये केस मल्टीप्लाई के लिए भी सुटेबल है। ओके,
a इंटू बी इंटू सी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में हम c को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर b और c को पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद a से मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट जो है रिजल्ट इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस के लिए सेटिस्फाई करता है, एडिशन और मल्टीप्लाई ऑपरेशन में। ओके, अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रेज होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रियल नंबर को सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर इज यस, ये भी सेटिस्फाई करता है। ओके, किस किस केस में, एडिशन और मल्टीप्लाई के केस में। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, जैसे वर्ड ही डिफाइन कर रहा है खुद को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कम्स विद एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कम्स विद एडिशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि b प्लस c है और ये ब्रैकेट में क्लोज्ड है और बाहर में a है, आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट a इज देयर, है ना। तो a इज विद, a किस कंडीशन में है, b प्लस c के साथ, मल्टीप्लाई के कंडीशन में है। ओके, एंड b प्लस c किस कंडीशन में है, एडिशन के कंडीशन में है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करता है कि a को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों के साथ। ठीक है, तो मैंने इसमें समझाया था कि ये एक, समझ लो कि ये एक दरवाजा है, जैसे ही ये खुलेगा तो ये अंदर आएगा तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विद बोथ द टर्म्स। ये जो दोनों टर्म्स है b और c, ये दोनों के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन, एडिशन के साथ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन। अब यहां पर फिर से क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये सेटिस्फाई करता है रियल नंबर को, देन आंसर विल बी यस, इट सेटिस्फाई। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है किस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में विद एडिशन। ठीक है, तो ये हो गया, अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तक देख लिया। अब बात करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसमें कि जो नंबर है, जैसे कि 2, तो रिजल्ट में भी वही आना चाहिए, रिजल्ट विल बी सेम नंबर। मतलब आइडेंटिटी चेंज, जैसे कि तुम्हारा स्कूल में जैसे आईडी कार्ड होता है, तो आईडी कार्ड क्या शो करता है कि दैट इज यू, है ना, दैट इज यू। तो यही होना चाहिए। तो इसमें 2 कैसे ला सकते हो, ठीक है, पहले कंडीशन होगा ऐड करके, दूसरा कंडीशन होगा सब्ट्रैक्ट करके, तीसरा मल्टीप्लाई और चौथा डिवाइड करके। ठीक है, तो सबसे पहला केस, ये दोनों केस इसको सेटिस्फाई नहीं करता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को, सिर्फ यही 2 केस सेटिस्फाई करता है, एडिशन मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे, अब 2 लाना है तो 0 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ये जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को। इसीलिए आप देखते हो कि एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक है, इट इज रेड एज एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ये जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। अब आते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी पे। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी जो है, जैसे एडिटिव इनवर्स आप पढ़ते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते हो, इट मीन्स व्हाट, इट इज क्लियरली शोइंग दैट दिस प्रॉपर्टी इज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लाई का केस, एडिशन एंड मल्टीप्लाई। तो इसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब, जैसे कि कोई नंबर लेते हैं 3, उसका मैं पूछूंगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो यू विल रिप्लाई -3। क्लियर है, -3।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की यदि मैं बात करूँ तो सपोज करो कि मैं नंबर लेता हूँ 3 और उसका मैं पूछता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, यू विल से 1/3 मीन्स इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/3 हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहां पर फिर से क्वेश्चन रेज होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी रियल नंबर को सेटिस्फाई करती है क्या? देन आंसर शुड बी यस। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है रियल नंबर को। ओके, तो दिस मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्ड्स क्या होता है। यहाँ पर √2 जो हम लिखते हैं तो इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो आता है उसको हम क्या कहते हैं। तो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। और यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करना, जिससे कि आगे भी मैं इस टाइप के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।